तो गाइज हमने देखे थे कि वर्डप्रेस पर कैसे एक थीम को इंस्टॉल करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम यहाँ पर कैसे पोस्ट या जो आर्टिकल पब्लिश करते हैं उसको कैसे यहाँ पे डालेंगे, उसको कैसे आर्टिकल ब्लॉग वगैरह को कैसे पब्लिश करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पर हमारा वेबसाइट पर जाएंगे तो देखेंगे कि ये खाली दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हेलो वर्ल्ड करके कुछ आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर पोस्ट डालेंगे तो ये कंटेंट वगैरह इमेज वगैरह शो करेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हम डालेंगे, कैसे पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए आप लेफ्ट साइड में जो पैनल दिख रहा है एक्सेस पैनल में, यहाँ पर पोस्ट पर होवर कीजिए और ऐड न्यू पर क्लिक कर दीजिए। ओके, ये हमको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिखा रहा है, ट्यूटोरियल वगैरह दिखा रहा है, तो हमको ये नहीं चाहिए, मैं हूँ आपके लिए सिखाने के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये शो कर रहा है ऐड ए टाइटल। तो हमको यह पोस्ट का हमारा नाम डालना होगा। तो ये मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो मैं किसी वेबसाइट से ये कॉपी कर देता हूँ, एक कंटेंट वगैरह जो है वर्डप्रेस का वेबसाइट से कॉपी कर देते हैं। ओके, तो इनका ये कंटेंट को हम कॉपी करते हैं, इनका जो आर्टिकल का नेम है हम इसको कॉपी कर देते हैं। तो अब एक बात ध्यान रखिए, ये जो कंटेंट मैं कॉपी कर रहा हूँ आप इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप करेंगे तो आपका वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं होगा सर्च इंजन पर, गूगल पर। तो गूगल का जो पांडा अपडेट है, तो आप वो पांडा अपडेट के थ्रू आपका वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगा और कभी रैंक भी नहीं करेगा, क्योंकि गूगल पसंद नहीं करता है कि कॉपी कंटेंट को रैंक करना। तो आप हमेशा अपना ही कंटेंट डालिए, यूनिक कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट डालिए। तो ये मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो मैं टाइम को बचाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप ये अपने से ही लिखिए। ओके, ये जो कंटेंट को कॉपी कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पर टाइप करके कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो मैं जो आर्टिकल कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो आप अगर इनमें से कोई भी वर्ड को बोल्ड या इटैलिक करना चाहते हैं तो आप इसको सीधा सेलेक्ट कीजिए। ओके, आप ये जो पैनल दिख रहा है इसमें आप बोल्ड पर क्लिक करें तो ये बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक पर क्लिक करें तो ये इटैलिक हो जाएगा। तो हम जो ये जो आर्टिकल को कॉपी किया था, तो ये इस आर्टिकल पर इन्होंने कुछ लिंक्स वगैरह छोड़े थे, तो ये लिंक्स हमारे पास भी आ गया। तो आप अगर ये लिंक्स को हटाना चाहते हैं तो आप सीधा इस पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली इस पर ऑन लिंक कर दीजिए। अगर ये आपको फिर से चाहिए, फिर से आप ये लिंक इस वर्ड किसी भी वर्ड पर चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कीजिए और लिंक, आप जो भी लिंक डालना चाहते हैं ये लिंक डाल सकते हैं। आपका वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का अगर लिंक डालना चाहते हैं तो आप सीधा डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ स्मृति रंजन का। ओके, तो इस पर आप ये पर डाल सकते हैं, इस पर भी डाल सकते हैं, इंटर क्लिक करें तो ये देखिए हमारा लिंक ऐड हो गया। तो अगर आप किसी वर्ड का यहीं पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको, ये वर्ड को सिलेक्ट कीजिए और ये जो दिख रहा है टेक्स्ट कलर, आप यहाँ पे जाके टेक्स्ट को कुछ भी कलर देख सकते हैं। ओके, देखिए ये कलर हमारा चेंज हो गया। ओके, तो आप जब कुछ लिखते हैं तो आपको बीच बीच में हेडिंग को डालना होता है। तो हेडिंग कैसे डालते हैं वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर आप इंटर दबाएंगे तो एक नया ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। ये जो प्लस आइकन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको तरह तरह की विजेट्स वगैरह मिल जाएगा, जैसे कि पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, गैलरी वगैरह। तो यहाँ पर आप हेडिंग पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप डालने के बाद ये आप देख सकते हैं ये H2 करके कुछ लिखा है। तो H1 से लेके H6 तक
ये हेडिंग का एक स्ट्रक्चर रहता है। H1 बिगर हेडिंग है, बड़ा हेडिंग है, और H6 उसी हिसाब से सॉर्टेड होके आता है। तो आप इधर अगर एक बड़ा हेडिंग देना चाहते हैं तो आप H2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ब्लॉग पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ H1 हेडिंग एक ही रहना चाहिए। तो आप जितने भी ये जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल हो रहता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट H1 हेडिंग पर ही रहता है। तो आप यहाँ पर एक दूसरा H1 हेडिंग मत डालिए, क्योंकि ये SEO के लिए अच्छा नहीं है। तो आप अगर ये हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। आप H3 भी कर सकते हैं, कुछ भी हेडिंग डाल दीजिए। ओके, ये हेडिंग हो गया। अगर इसका कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो सीधा क्लिक कीजिए और ये जो टेक्स्ट कलर पर क्लिक कर दीजिए, कुछ भी कलर, ये कलर दे देते हैं। देखिए, ये कलर ही चेंज हो गया। तो इसके बीच अगर आप एक इमेज डालना चाहते हैं तो आप सीधा उसी जैसे हम हेडिंग डाले थे उसी तरह से आप ये प्लस पर क्लिक कीजिए और ये इमेज विजेट पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमको जो दिखा रहा है मीडिया लाइब्रेरी से हम ये कर सकते हैं, मीन्स मीडिया वर्डप्रेस का जो मीडिया लाइब्रेरी है वहाँ पर अगर आपका इमेज कुछ होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं URL के थ्रू। तो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कैसे URL से इमेज को इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हम अमेज़न का साइट लेते हैं। पर आप ये इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं, सीधा ये इमेज पर राइट क्लिक कीजिए और कॉपी इमेज एड्रेस, और सीधा जाइए आप यहाँ पर इंसर्ट फ्रॉम URL। ओके, आप वो URL टाइप कर दीजिए, Ctrl+V, इंसर्ट। ओके, देखिए ये इमेज आ गया है। तो अगर हम ये इमेज को हमारा कंप्यूटर से, हमारे सिस्टम से डायरेक्टली इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं। आप इसको हटा सकते हैं या रिप्लेस भी कर सकते हैं। हटाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और रिमूव ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर हम इमेज को हमारा कंप्यूटर का सिस्टम से ही अपलोड करना चाहते हैं तो आप फिर से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। इसको हम अपलोडिंग चल रहा है, अपलोड हो गया है। तो जब भी कोई ब्लॉग पोस्ट आप पोस्ट करते हैं, आपका ब्लॉग पोस्ट है कुछ हाईलाइटेड चीज़ें रहता है। जैसे कि हो गया टाइटल रहेगा, उसका थंबनेल रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को कैसे ऐड करते हैं। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फीचर्ड इमेज, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए सेट फीचर्ड इमेज। ओके, तो आप यहाँ पर मीडिया से कुछ इमेज ऐड कर सकते हैं या डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास इमेज है तो हम ये इमेज को ही यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, तो हमारा इमेज फीचर्ड इमेज सेट हो गया है। और इसके बाद हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालेंगे। तो हम ये डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर देते हैं, ये पैराग्राफ को Ctrl+C। तो यहाँ पर आपको, तो इसके बाद आपको दिख रहा होगा एक्सेप्ट करके कुछ विजेट, कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप इधर क्लिक कर दीजिए और राइट ऑन एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। तो अब बारी है, हमारा पोस्ट कंप्लीटेड हो गया है। अब हम इसको पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश करने के लिए आपके लिए दो चीज़ है। एक है आप डायरेक्टली इमीडिएटली पब्लिश कर सकते हैं या आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। इमीडिएटली पब्लिश करने के लिए आप ये जो पब्लिश दिखा रहा है, ये यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट इमीडिएटली का ऑप्शन रहता है, इमीडिएटली पब्लिश का ऑप्शन रहता है। तो आप अगर इसको शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप यहीं पर क्लिक कर दीजिए और ये कोई डेट यहाँ पे चूज़ करके अपने हिसाब से आप शेड्यूल कर सकते हैं।
तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा विजिबिलिटी आप चाहे तो इसको प्राइवेट कर सकते हैं या पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पब्लिक भी कर सकते हैं। तो हम इसको पब्लिक करेंगे ताकि दूसरे लोग, हमारा वेबसाइट विजिटर्स भी ये देख पाएँ। तो हम इसको पब्लिश करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। ओके, पब्लिश। ओके, तो हमारा ये पब्लिश हो गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे ये हमारा दिख रहा है। ओके, देखिए तो हमारा ये थंबनेल है जो ऐड किए थे, फीचर्ड इमेज है, ये टाइटल है और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे या ये थंबनेल पर भी क्लिक करेंगे तो आप ये जो आर्टिकल है ये फुल आपको दिखाएगा, फुल आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये आर्टिकल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो आर्टिकल का जो यूआरएल है ये बहुत बड़ा यूआरएल है, कुछ इस तरीके का कुछ डेट वगैरह आ जाता है, ये फिर हमारा आर्टिकल का नेम आ जाता है। तो हम ये हमारा आर्टिकल का बस नेम ही यहाँ पर रखना है। तो इसको रखने के लिए, क्योंकि ये हमको इसलिए चाहिए कि एसईओ के लिए बेनिफिट रहता है, एसईओ का एक ये फैक्टर भी रहता है। तो इसको चलिए देखते हैं कैसे इसको हम चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पर सेटिंग पर होवर कीजिए और चले जाइए परमालिंक्स। ओके, तो परमालिंक में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये रह गया है डेट एंड नेम। तो हमको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट का नेम ही चाहिए, तो हम यहीं पर क्लिक कर देते हैं पोस्ट नेम। ओके, तो सेव चेंजेस। अब देखिए ये हमारा जो डेट आ जाता है, डेट अभी नहीं आएगा। ओके, देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट का नेम आता है और डेट यहाँ से हट गया है। ओके, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए